अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। तो बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। सबसे पहले व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है मेरी शहजादी से स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये सुबह के 8 बजे और ये बिल्कुल फ्रेश मूड था इनका, क्योंकि ये मतलब मैंने इनको सोने दिया था और मैंने इनको मतलब गाड़ी में ही रेडी किया था। तो इसी वजह से ये बहुत फ्रेश थी इस टाइम और काफ़ी एनर्जेटिक भी थी। बहुत ही मस्तियाँ करते हुए गई हैं। तो आप लोग को मैं आगे बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर जानना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है और बहुत ही हसीन सफ़र रहा है, बहुत ही खूबसूरत रहा है और बहुत ही मज़ा आया इस व्लॉग में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक लाजमी देखना है। तो कहीं पे भी जाना है तो सबसे पहले तो मस्त जब एक गाड़ी में पेट्रोल लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले टंकी फिल करवाई और स्टार्ट हो गया हमारा सफ़र। और ये मेरी नकल करते हुए सरनिश यहाँ पे मेरी नकल कर रही थी। यहाँ पे मैंने नेक पे लगाया हुआ था, इनको भी चाहिए था। फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया था इनके नेक पर। तो ये आराम से बिल्कुल सुकून से अपने नानी के पास बैठ गई थी। ये सुकून सिर्फ 5 मिनट का था। इसके बाद ये आगे चले गई। तो फिर हम लोग की वीडियो का टाइम हुआ। तो यहाँ पर हम लोग ने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली और यहाँ पर हम लोग को इतना खाने पीने का लेके चले थे साथ लेके। फिर भी सरनिश के दादा ने रास्ते से रुक के और इतना सामान लिया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने असल में शोरबा लिया था और मटन का सालन लिया था। तो मैं तो मटन खाती ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने लिए ये मिल्क ले लिया था, चॉकलेट मिल्क मेरा बहुत फेवरेट है। और ये हम लोग का सफ़र है। हम लोग असल में जा रहे थे ताइफ। तो हम लोगों ने पहले से प्लान बना लिया था कि हम लोग को इस फ्राइडे को ताइफ जाना है। तो सरनिश के दादा की छुट्टी सिर्फ फ्राइडे को ही होती है, तो हम ऐसे प्लान सिर्फ फ्राइडे को बनाते हैं। और इतना खूबसूरत था ये, आप लोग को जो डबल शेडेड दिख रहे हैं ना, ये पहाड़ है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इतने ऊंचे ऊंचे कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे हम लोग गए थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग के बादल जो हैं वो नीचे थे और हम ऊपर थे। मतलब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। और मेरा इस मोमेंट की वजह से भी गाना याद आ रहा था कि आदमी ऊपर और आसमान नीचे। सीरियसली वही वाली फीलिंग चल थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था ना। और हम लोग के सामने से ऐसे बादल मतलब जा रहे थे। हम लोग को मतलब ऐसा लग रहा था देखने में कि धुंध है, लेकिन नहीं यार वो धुंध नहीं थी। बाकी असल में बादल थे। मुझे मतलब ना काफ़ी शौक था कि मुझे बादल देखने थे। असल में जब मैं फ़्लाइट में आ रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं फ़्लाइट में देखूँगी, लेकिन हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो रात की थी, तो जैसे बिल्कुल अंधेरा था उस वक्त तो मुझे बादल नहीं दिखे। लेकिन आज मैंने बादल देख लिए थे। और ये वही पहाड़ इतनी ऊंचाई पे हम लोग को जाना था। अच्छा, ताइफ का जो एक वो है इलाका ही कहेंगे, तो वहाँ पर ना सबसे ऊंचा जो है ना उसको अल शिफा कहते हैं। तो हम लोग को वहाँ जाना था। मतलब ताइफ का सबसे ऊंचा इलाका है, ऊंचा पहाड़ कह लें, मुझे इतना पता नहीं है। तो हम लोग वहाँ जाना था। और ये मतलब उन्होंने ना रोड बनाए हुए और इतनी सफाई से कोई रोड बने हुए ना, रोड बनाने वाले की भाई शाबाशी है। इतनी ऊंचाई पर उन्होंने रोड बनाया हुआ है। हम लोग अभी सबसे नीचे थे, मतलब हम लोग देखते इतने ऊपर पहुँच गए। तो हम लोग को इतना छोटा मतलब सब नीचे का दिख रहा था। और मतलब ना जो रोड थी वो राउंड एंड राउंड था। हम लोग तो भाई घूम के हम लोग को ना एक दूसरे के ऊपर ही हो रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और सबसे मेन जो है हम लोग को यहाँ पर बंदर देखने को मतलब बस यहाँ पर हम लोग को इंतजार था कि हम लोग को बंदर दिख जाए, क्योंकि ताइफ में बंदर होते हैं और ना बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ ना। लेकिन अब जो है ना वो एक पर ना मतलब पाबंदी लगा दी है कि ना मतलब बंदरों को खाना नहीं दे सकते। पहले था कि आप खाना वाना जिससे उनको खिला सकते, तो बहुत मज़ा आता था। मतलब मामू बता रहे थे सरनिश के दादा कि हम लोग पहले आते थे तो बंदर को खाना डालते थे, तो बंदर मतलब कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ते थे साइड से, मतलब साइड ग्लास जो वो बंद होते थे। अच्छा, पहले मैं आप लोग को बताऊँगी कि हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। यहाँ का व्यू देख सकते हैं, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सोचा आप लोग को यहाँ पे पिक्चर कितनी ज़बरदस्त आई होंगी। तो हम सब ने यहाँ पे रुक के पहले पिक्चर्स ली और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। ये फाइनली हम लोग को बंदर की एक गैंग दिख गई है। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि बंदरों को जो है वो खाना डालना बिल्कुल अब बैन कर दिया है। कि अब ना उन्होंने बाकायदा कैमरे लगा दिए हैं और ना उनकी गाड़ी भी घूम रही है कि अगर जिसको मतलब डालते हुए दिख ले तो ना उसके ऊपर मतलब जुर्माना लगा दे, कुछ रियाल का, पता नहीं कितने रियाल का। तो बहुत ही दुख हुआ। हम लोग इतना सारा खाना भी लेके गए थे बंदरों के लिए, रोटी वगैरह और मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे, लेकिन नहीं उनको दे सके क्योंकि ना फिर वो क्या कहेंगे कि मतलब जुर्माना हो जाता। तो इस वजह से तो बहुत मसला हो जाता है। इस वजह से हम लोगों ने भी ऐसे ही इंजॉय किया, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। और ये देखिए कितना पहाड़ मतलब नीचे था
तो फिर हम यहाँ पे रुक गए थे जर्निश को झूला झुलाने के लिए। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जर्निश को आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है झूला झूलने का ना, स्लाइड वगैरह लेने का। अगर नहीं देखा तो मैं पिन कमेंट में लगा दूँगी ब्लॉग, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लिएगा। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त कोई सफ़र गुजर रहा था। और ये देखिए बादल आना शुरू हो गया, मतलब ना ये इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके थे। अब के बादल देखिए, सामने बादल है, आप यकीन कर सकते हैं मेरा नहीं ना, ये बिल्कुल सच में बादल था और ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ना और इस कदर की कोई ठंड थी ना, मैंने तो जर्निश को फुल पहना दिया था, लेकिन जर्निश ने टोपा पहनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उसको कुछ पहनना ही नहीं था, उसको ऐसे इंजॉय करना था, लेकिन ना ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ना इस वजह से उसको बहुत उड़ाना पड़ा। और फिर यहाँ पर रुके हम लोगों ने सोचे क्या लिया होगा। इस ठंड में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिए, मैंने तो नहीं, खैर मेरी जो अम्मी है वो और मेरे मियाँ जी, उनको इस ठंड में कोल्ड ड्रिंक पी थी। बस इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिए, फिर कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। आगे जाके हम लोगों ने जब खाना वाना खाएंगे तब फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी थी। और यहाँ पर ये देखिए बंदर चढ़ा हुआ है, ये हम लोग को दूसरा बंदर दिखा था। फिर यहाँ पर आकर हम लोग रुके थे। इस वक्त ये सब बादल है, ये सब आप यकीन नहीं करेंगे, इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये सब बादल थे और ना कभी जैसे ना बादल जा रहे थे और कभी आ रहे थे, तो कभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, एकदम रोशनी हो जाती थी। और यहाँ पर आके बंदरों ने तो जो धूम मचाई है ना। अच्छा मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, यहाँ पर ना बंदरों के मतलब ना वो टीम बनी हुई होती है, जैसे ना एक क्या कहेंगे 5-6 बंदर 10-12 बंदर लगा ले तो उनकी टीम होती है, उनका एक सरबराह होता है। मैं आप लोग को सरबराह दिखाऊंगी, मतलब ये राजा होता है उनका, मतलब उसकी इलाका वाइज होते हैं कि उनके इलाके में कोई नहीं आएगा और इनके इलाके में कोई नहीं आएगा। इन लोग के इलाके बने होते हैं, इन लोग की टीम होती है और उसका एक राजा होता है, मतलब एक बड़ा सरदार होता है। तो भाई और बाकायदा बीच में ऐसे बैठा होता है उनके और आसपास छोटे छोटे बंदर मंडला रहे होते हैं उनके। तो ना भाई वो उनके इलाके में कोई नहीं आएगा, आगे तो लड़ाई होगी भाई खूब। और ये लड़ाई हमने देखी भी है, 5-6 बंदर ना उनके इलाके में आ गए तो वही लड़ाई छिड़ गई। इतना मज़ा, इतना इंजॉय आ रहा था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने शोरबा चलिए था, वो पिया, ठंडा भी हो गया था थोड़ा बहुत, और चाय वाय हम लोग का भाई फुल मस्ती चल रही थी यहाँ पर। और बंदरों को देखिए इतना अच्छा लग रहा था, बस ये मसला था कि हम लोग ना खाना नहीं दे सकते थे उनको। और ये देखिए ये वाले बंदर जो है ना उनके इलाके में आ गए थे, आप लोग को दिखेगा। और हम लोग भाई अंडे भी जो है वो बॉयल करके लाए थे। और यहाँ पर ना सिटिंग एरिया भी था, और लेकिन मैं मेट्रो डर के मारे निकल नहीं रही थी कि बंदर वगैरह आ जाएँ तो मतलब इससे ही हमला कर दे। लेकिन ना तनिष के दादा ने बोला कि मतलब कोई मसला नहीं है, ये देखिए ये है राजा, मैंने आप लोग को दिखाई, ये राजा है भाई, ये जो आसपास बंदर घूम रहे ना ये उनका मतलब बड़ा सरबराह है। तो ना भाई मैंने कहा भाई इनके में भी होता है ऐसा ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब अपने मतलब ना बच्चे ले लेके घूम रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। मैं अब ना वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाई क्योंकि बादल इस कदर थे ना कि कुछ वीडियो क्लियर आ नहीं पा रही थी। तो भाई सब अपने बच्चे ले लेके ना पीठ पे घूम रहे थे। और ना बेचारे एक का ना एक अफसोस ना, एक बंदरिया का ना बच्चा मरा हुआ था, लेकिन ना वो फिर भी लेके घूम रही थी। वो बेचारा इतनी देर से मरा हुआ होगा कि वो सूख गया था बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी लेके घूम रही थी। शायद ये है, नहीं ये तो बंदर, हाँ ये देखिए ये बच्चा कैसे लेके घूम रहे, सब ऐसे अपने बच्चे ले लेके घूम रहे थे। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया था यहाँ पर ना जुम्मे की। तो यहाँ पर हम लोगों ने जुम्मे की नमाज पढ़ी। पानी इस कदर कोई ठंडा आ रहा था, इस कदर कोई ठंडा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। वज़ू करना मुश्किल हो गया था, लेकिन यार वज़ू तो करना था, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। तो हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर खाना वाना खाया। तो खाने में बना के लाई थी हनी विंग्स, वो भी जम गए थे, और मतलब जमे नहीं थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन ना थोड़े से मतलब वो हो गए थे ठंडे। और ना ग्रीन कढ़ाई बना के लाई थी। और ना बस फिर वापस आ गए थे हम उस जगह पर, और बंदरों के साथ खूब एंजॉय किया। ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग की मस्तियाँ चल रही थी, मैं हम लोग की कहाँ बंदरों की, फिर यहाँ बंदर ना चीज़ें ले लेके भाग रहे थे सबकी ना। तो यहाँ पर एक लेडीज़ का मतलब भुट्टा लेके भाग गए, बहुत ही मज़ा आता। फिर यहाँ पर ना असर की नमाज हो गई थी ना, होने वाली थोड़ा सा टाइम था। हमने कहा चलो कुरान शरीफ पढ़ते, लेकिन ना जर्निश कुरान शरीफ अपने दादू को पढ़ने नहीं दे रही थी, उनसे ले जा रही थी, ना मुझसे ले रही ना मतलब अपने नानू से, बस अपने दादू से ले जा रही है। उनको मैंने दूसरा भी ला के दे दिया, तो उनसे दूसरा भी ले लिया। तो बस फिर यही इंजॉय करते हैं। मेरे बेटे को ना कुरान शरीफ भी पढ़ना आ गया, मतलब जहाँ कुरान शरीफ दिखती है तो बस अल्लाह अल्लाह करती है, उंगली रख के पढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ से नमाज़ पढ़ के हम लोग की वापसी थी, तो वापसी में हम लोगों ने
भुट्टा लिया। इस मौसम में भुट्टा खाने का बहुत ही मज़ा है। तो यहाँ पे हम लोग ना ज़ियारत करने आए थे, लेकिन ना यहाँ पे हम लोग को पार्किंग नहीं मिली, ना पे में ना शादी। मतलब हमने कहा चलो पे करके ले लेते पार्किंग, बिल्कुल भी पार्किंग नहीं थी। तो बस फिर अगर हम लोग को यहाँ पार्किंग मिल जाती तो आस-पास और भी ज़्यादा थे, वो भी कर लेते, लेकिन नहीं कर पाए। फ्राइडे भी था, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था। फिर यहाँ पे हम लोग मिकात पर आ गए क्योंकि ज़नीश के पापा को उम्रा करना था यहाँ से। तो बस हम लोग ने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी और हम लोगों ने नफिल पढ़े और इहराम वगैरह बाँधा। और हम लोग के यहाँ से वापसी थी। बहुत हसीन सफ़र था और इतनी ऊँचाई से हम लोग आ रहे थे, कैमरे में नहीं कैप्चर हो सका। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।